तो आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है यहाँ पे, और पता नहीं व्यू एंगल वगैरह क्या आ रहा है ये नहीं पता, और इसलिए नहीं पता क्योंकि आज मेरा ये जो ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ ये ब्लॉग हो रहा है मेरा DJI Osmo Action से। अब DJI Osmo Action का कौन सा ये भी बता रहा हूँ। ऑन मेरे पास जो पहले का रखा हुआ था उसी में से ही। अब बोलोगे कि मेरे पास GoPro था, GoPro Hero 10 था, वो क्या हुआ भाई? उसमें आया बहुत बड़ा सा दिक्कत। अब छोटा दिक्कत इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया पे रिपेयर होता नहीं है, और रिपेयर करने के लिए अगर कोशिश भी करूँ तो इतना ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने उसे कर दिया रीसेल। अब रीसेल करके क्या करा, अब DJI Osmo Action था मेरे पास तो उसी से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। बहुत दिन बाद एक ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो उसमें दिक्कत ये आया था कि जब मैं अभी दिल्ली टू कोलकाता का ट्रिप मार रहा था तो उसमें जाते टाइम का जितने सारे ऑडियो वगैरह था वो तो सब ठीक ही आया था। वैसे ऑडियो का प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है क्योंकि अडेप्टर, एक्सटर्नल जो अडेप्टर है वो कभी कभार काम करता है, कभी नहीं करता है। उसका 100% श्योर कोई नहीं है कि हाँ उसमें रिकॉर्ड होता भी है। तो इसीलिए, और कलकत्ता से रिटर्न जब आ रहा था, रिटर्न आते टाइम को मेरे फर्स्ट डे का जितना वीडियो था सब डिलीट हो गया था। मतलब सब मिला के कि मेरा हीरो 10 में हो रहा था बहुत बड़ा बवाल, लोचा। तो इस लोचा को ठीक करने के लिए मैंने GoPro को कर दिया रीसेल। अब GoPro को रीसेल करके, क्योंकि या तो मेरे पास दो ऑप्शन था। ऑप्शन यह था या तो एडेप्टर चेंज कर देता, एडेप्टर चेंज करके जो मीडिया मोड आता है वो यूज़ करके देख लेता कि शायद उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था, मगर वो आ रहा था 8,000 रुपये का। तो 8,000 रुपये का क्यों करना था, तो इसीलिए मैंने उसे रीसेल कर दिया। रीसेल करके अब Osmo Action इसी से ही ब्लॉग बना रहा हूँ। अब ये नहीं पता इसका व्यू एंगल क्या आ रहा है, कितने आ रहा है और वीडियो कैसे आ रहा है। भाई ये काफ़ी पुराना है तो कलर ग्रेडेशन भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, और नेचुरल कलर तो शायद मुझे नहीं लगता है कि आ रहा होगा क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट मॉडल है ये। DJI का जितने एक्शन कैमरा आ चुका है उसके बाद 2, 3 अब 4 का लेटेस्ट मॉडल है, तो उसी हिसाब से इसमें बिल्कुल फर्स्ट है। तो इसमें एक ये था 2.7 के 30 FPS, उसमें व्यू एंगल थोड़ा सही आ रहा था। उसमें दिक्कत ये था कि दोनों साइड का जो डिस्प्ले वो क्रॉप हो रहा था। व्यू एंगल सही आ रहा था थोड़ा सा, मतलब काफ़ी थोड़ा बहुत जितना भी है तो वाइड हो रहा था, पर अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो क्रॉप्ड हो रहा है, डिस्प्ले क्रॉप्ड हो रहा है। तो मैंने 2.7 के 60 FPS पे रखा कि जो भी है अब इसी से थोड़ा सा काम चला ही लूँ। और प्लान तो हो रहा है DJI का ही लेने के लिए, DJI का Action 3 या Action 4, पर Action 4 तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, 34 के आसपास का है, तो इसीलिए अभी बजट भी नहीं है। बहुत दिन बाद एक ब्लॉग शूट कर रहा हूँ इसी में ही, तो आगे बने रहो, बताता हूँ क्या। भाई रीसेल करके मुझे 8,000 रुपये उसमें लगाना था, जो मीडिया मोड लाना था। तो 8,000 रुपये लाने के बाद इनकेस अगर नहीं होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो 8,000 रुपये और चला गया। तो मैंने उसे रीसेल करके सोचा कि 8,000 रुपये और ऐड करके नया सेटअप क्यों नहीं बना लिया जाए। तो नया सेटअप बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तब तक के लिए अभी इसी में ही काम चलने दो। जैसे भी वो बताना, और मैं भी देखूँगा। अभी तो खैर मुझे पता ही नहीं है क्योंकि बहुत दिन पहले मैंने एक या दो वीडियो इससे बना रखा था। उस टाइम एक्सटर्नल माइक वगैरह भी नहीं था, और जब से एक्सटर्नल माइक इसके लगा दिया तो पता नहीं वॉइस क्वालिटी कैसे आ रहा है। आई होप अच्छा ही आ रहा होगा, क्योंकि इसमें भी अलग से एडेप्टर लगता है, इसमें भी अलग से एडेप्टर लगता है। वो भी मैंने ले रखा था पर मुझे आइडिया नहीं आ रहा है अभी। जस्ट नाम मेंशन कर दूंगा कि कौन सा एडेप्टर लगता है इसमें। कुछ टेलीसन का तो GoPro का बैटरी वगैरह आता है, टेलीसन नहीं, जो भी हो मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे। तो अभी ब्लॉग इसी से ही बना रहा हूँ, कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है ये नहीं पता। तो आज मैं जा रहा हूँ
आज जा रहा हूँ एक जगह पे, देखूँ पहले इसका रेट एक बार पता करूँगा, अगर मिल गया तो पता करूँगा कितने का है। और एक्शन 3 का और एक्शन 4 का दोनों का प्राइस क्या आ रहा है वो देखूँगा। देख के अगर ठीक समझ में आया कुछ तो ले लूँगा, नहीं तो अभी नहीं लूँगा, क्योंकि बजट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बजट का प्रॉब्लम ऐसे हो रहा है कि लेने में तो ले लूँ पर बिल्कुल खाली हो जाएगा, बिल्कुल जेब खाली हो जाएगा। तो इसीलिए सोच रहा हूँ अभी इससे काम चला लूँ। अब जब चल ही रहा है तो क्या दिक्कत है, और नहीं होता तो कोई बात नहीं। अब कि इतना मेहनत इतना कुछ कर रहा हो, इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आता है तो फिर वो लेने का मन नहीं करता है। पहली बात तो यही है कि लेने का मन नहीं करता है। तो एक बार साइड में रुक के मुझे देखना है कि इसमें वीडियो कैसे आ रहा है और कैसे नहीं आ रहा है। तो साइड में रुक के एक बार देख लूँ पहले। तो मैंने चेक कर लिया थोड़ा सा, मतलब मेरे बाइक का सिर्फ मत्था ही मत्था दिख रहा था और सामने का रोड का तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो बाइक का सिर्फ सामने का मत्था ही दिख रहा था। तो मैंने थोड़ा सा हेलमेट को ऊपर उठा लिया और हल्का सा मुझे ऊपर की तरफ करके देखना पड़ेगा, तो शायद मुझे दिखेगा। तो चलो ठीक है, अभी मुझे थोड़ा लंबा ही दूर जाना है। भैया कट मार के आगे जा रहा है, तो थोड़ा लंबा ही दूर जाना है चांदनी चौक। अभी बज रहा है 3 मतलब 447 वो 347। तो अभी जाके मुझे रिटर्न भी आना है और इसमें पता भी करना है कि कितने का आ रहा है। मैंने एक फ़ोन करके एक जगह पे पता करा था, वो तो कुछ रेट बताया था मगर वो कुछ 34 और 24 के आसपास का बताया था। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि चांदनी चौक यानी करो वो क्या कहते हैं उसे, लाल किला चांदनी चौक, वहाँ पे कैमरे का मार्केट है, पूरा मार्केट ही कैमरे का ही है। तो वहाँ पे जाके एक बार पता करके देखो कि वहाँ पे कितने में अवेलेबल हो रहा है। और अगर कुछ कम ज़्यादा लगे, यहाँ पे 24 है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कुछ तो कम होना चाहिए। ये लोकल मार्केट है, वो लोकल मार्केट एक लोकल शॉप है और वहाँ पे मार्केट ही है। तो अगर 1000 रुपये भी लेस हो गया तो 1000 रुपये भी कम नहीं है, बहुत है। एक्शन 3 या एक्शन 4 दोनों का ही रेट देखना है कि दोनों का रेट क्या है। यहाँ पे दोनों का ही रेट देखा था, एक 24 का था और एक 34 का था। और इसके साथ आता है एक कॉम्बो किट सिस्टम आता है पूरा, जिसमें 3 बैटरी और एक बैटरी केस यानी चार्जर जो पावर बैंक वो साथ में वो आता है। वो 34 का है, 3 का ही जो एक्शन 3 वो 34। तो उतने का नहीं लेना है, एक नॉर्मल जो किट आता है वही लेना है, जिसमें एक ही बैटरी मिलेगा और एक कैमरा मिलेगा, बस एक दो कुछ माउंट मिलेगा, जो मैग्नेटिक माउंट है वो मिलेगा। तो दोनों का रेट पता करना है कितने का है कितने का नहीं है। यार ये दिल्ली में जाम, तो जिस जगह पे जाम लगना चाहिए था वहाँ पे तो जाम नहीं है, और जहाँ पे जाम लगता है वहाँ पे खुला है अभी। बताओ यहाँ पे कोई मतलब है जाम का? ये क्या कर रखा है भाई, ये हेलमेट को उल्टा करके टांग रखा है, ये कैसे ढक्कन उठा रखा है यार। भाई दुनिया में अजीबोगरीब नज़ारे मिलते हैं, शायद दिखाई दिया होगा। एक तो ऑफ रोडिंग वाला हेलमेट है, ऊपर का जो कैप है वो कैप उल्टा करके लगा रखा है। तो कोई नहीं, जो बता रहा था यार, मैं अगर किसी को बताऊँ कि हाँ कोई मोटो ब्लॉग शुरू कर रहा है और बजट नहीं है, बजट का इशू हो रहा है, तो भाई गोप्रो मत लो। किसी भी तरह से कोशिश करके मेहनत करके गोप्रो लेने जाओगे, हाँ वीडियो क्वालिटी में गोप्रो और एक्शन में दोनों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। कंपैरिजन में तो अगर कंपैरिजन करा जाए तो कंपैरिजन में तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर सेम रेंज का लेने जाओ, जैसे ये अभी लेटेस्ट आ रहा है 4 एक्शन 4 आ रहा है और गोप्रो का आ रहा है 12, तो एक्शन 4 में और 12 में बहुत फ़र्क होगा। मगर फिर भी
बजट का भी फ़र्क है। बजट कितने का है? रेट लगभग इस टाइम 47 का आ रहा है हीरो 12, और एक्शन 4 आ रहा है 34 का, यानी 10,000 का, 10,000 से भी ज़्यादा का फ़र्क हो रहा है। तो 10,000 के हिसाब से उतना डिफरेंस नहीं है जितना मतलब 10,000 में वैल्यू है, उतना वैल्यू नहीं है कि हाँ ये 10,000 एक्स्ट्रा लगा के मुझे इतना कोई मतलब कोई एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा कोई बढ़िया कोई फीचर्स मिल जाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़िया देता है। और एक्शन 4 में, एक्शन 3 में भी कुछ खास ये नहीं है कि हाँ बहुत, बस माइनर सा डिफरेंस, वो भी एक जगह पे बराबर पे रख के अगर कंपेयर करोगे तो दिखेगा, नहीं तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है दोनों में, दोनों बिल्कुल सही है। ये है एनएस, जब एनएस जाता है तो ऐसे ही जाता है। पर जो भी मैं बता रहा था कि दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस थोड़ा बहुत ही है, और प्राइस के डिफरेंस तो बहुत है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक्शन 3 ठीक है, एक्शन 3 लेने के लिए। अब जाके देखूँगा, अभी तो खैर लूँगा या नहीं लूँगा वो ऊपर वाला मालिक, कि अगर बजट के अंदर आता है, बजट के अंदर हो जाता है तो ले लूँगा। और कई जगह पे देखा हो, एक बार फ़ोन करा था एक के पास, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि 21 का है। तो 21 का वो कैसा है, वो ओपन बॉक्स है तो न्यू पीस पर ओपन बॉक्स है, पर मैं नहीं लूँगा ऐसे, मैं नहीं लूँगा ऐसे। यार क्या फ़ायदा, कुछ दिन बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। और ओपन बॉक्स है क्यों, किस लिए ओपन बॉक्स है? कोई सेलर ने सेल करा है, जैसे ऑनलाइन बहुत सारे सेल्स है, तो ऑनलाइन सेल करा हो और जिसने लिया उसे कोई ना कोई फॉल्ट दिखा तो रिटर्न कर दिया, तो वो ओपन बॉक्स कैटेगरी में आता है। कुछ ना कुछ फॉल्ट दिखा तभी तो रिटर्न करा, नहीं तो ऑर्डर करने के बाद फिर रिटर्न क्यों करा? 10 डेज़ का 7 डेज़ का रिटर्न पॉलिसी आता है, तो रिटर्न पॉलिसी यूज़ करने के बाद फिर रिटर्न कर दिया, क्यों कर दिया? कुछ तो रीज़न होगा। तो इसीलिए मैं ओपन बॉक्स का नहीं लूँगा। ऐसे ओपन बॉक्स का इतना कुछ खास प्रॉब्लम होता नहीं है। कई बार होता है कि कंपनी से ही कुछ ना कुछ बॉक्स में डिफेक्ट आ जाता है, बॉक्स टूट जाता है, बॉक्स का कुछ मतलब, तो इसीलिए वो ओपन बॉक्स में डाल देते हैं। मगर फिर भी मैं नहीं लूँगा ऐसे। जाके ऐसे कुछ नहीं, लेने के लिए ले भी सकता हूँ, पर एक बार देखूँ पहले कि मार्केट में न्यू सील पैक का क्या रेट आ रहा है और कैसे आ रहा है, उसके बाद ही डिसाइड करूँगा। 21 का ये है, और 22 का अगर मुझे न्यू मिल जाता है बिल्कुल सील पैक, तो मैं ओपन बॉक्स क्यों लूँ? चलो फिर आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मार्केट में टाइम है नहीं मेरे पास, अभी 4 बज चुका है कि मार्केट में भी कोई ब्लॉग बना लूँ। मार्केट में कैमरा वगैरह ऑन नहीं करूँगा क्योंकि टाइम नहीं है, मुझे रिटर्न भी आना है। चलो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आगे बताता हूँ कि कैमरा कौन सा ले रहा हूँ, कौन सा नहीं ले रहा हूँ और कौन सा लूँगा। तो यहाँ से रिटर्न होते टाइम अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल गया तो कैमरा ऑन कर लूँगा। बाइक में मिलूँगा, मार्केट में नहीं मिलूँगा, मार्केट में कैमरा ऑन नहीं करूँगा। तो देखता हूँ यहाँ पे साइड पे रुक के मैं अपने कैमरा को साइड करता हूँ, फिर मार्केट से तो आखिरी में मैं घूम फिर के मतलब मार्केट से आ गया हूँ बाहर। तो बाहर के नॉइज़ का आवाज़ थोड़ा सा अवॉइड कर लेना क्योंकि पीछे ट्रैफिक चल रहा है बहुत भर के, खतरनाक ट्रैफिक चल रहा है। तो मार्केट के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैं 1 घंटा पूरा मार्केट में ख़राब कर दिया। चलो ठीक है, अभी बाइक में चलते चलते बताता हूँ कि मार्केट में हुआ क्या था।